अगले दिन सुबह तो कर उठे तो देखा कि अमित और स्वीटी कहीं जाने के लिए तैयार थे। मैंने पूछा तो उन्हें बताया कि वे अपने गांव जा रहे हैं और वहीं से सीधी रात में स्टेशन आ जाएंगे। दरअसल उनका गांव हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उन्होंने सोचा था कि जब इतनी दूर आए तो एक बार अपने गांव भी सबसे मिल ले। थोड़ी देर बाद वे दोनों भाई बहन तैयार होकर चले गए। हमने भी तैयारी शुरू कर दी। दिन में खाना खाते समय सोनू ने मुझसे धीरे से कहा, दीदी हमारी ट्रेन रात 9 बजे है, मगर हम स्टेशन के लिए जल्दी निकल लेंगे। मैं क्यों? सोनू कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर अमित और स्वीटी के आने से पहले हम पूछ जाएंगे तो थोड़े स्टेशन वाले अंकल से एक बार फिर मुलाकात कर लेंगे। और यह कहकर वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। मैं समझ गई कि सोनू क्या चाह रहा है। मैंने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। फिर खाना खाकर हमने अपने सामान की पैकिंग कर ली। शाम 5 बजे के करीब सोनू ने मम्मी से कहा, मम्मी हम स्टेशन जल्दी चले जाएंगे। मम्मी ने पूछा, क्यों? सोनू ने कहा, अरे अंधेरा जल्दी हो जाता है, और अगर पिछली बार की तरह अगर बाइक फिर से पंचर हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, फिर रास्ते में कोई सवारी भी नहीं मिलती। मैं सोनू के बहाने सुनकर मन ही मन हंस रही थी। खैर मम्मी मान गई और उन्हें कहा, ठीक है। हम दोनों खुश हो गए। 5:30 होते होते अंधेरा होने लगा। सोनू और हम तैयार हो गए तो माँ ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? फिर हमने कहा, माँ जल्दी पहुँच जाएंगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा रात में निकलेगा ठीक नहीं। दरअसल हम दोनों जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँच जाना चाह रहे थे ताकि अमित और स्वीटी के आने से पहले थोड़े मजे ले सके। घर में इतनी भीड़ होने की वजह से हम उस दिन के बाद एक बार भी एक दूसरे से कोई मजे नहीं ले पाए। खैर जल्दी करते करते 6:00 बजे तक हम घर से निकल ली। मामा अपनी बाइक से हमें छोड़ने स्टेशन तक आए थे। 6:30 बजे तक हम स्टेशन आ गए। मामा थोड़ी देर स्टेशन पर रुकने को कह रहे थे, मगर हमने किसी तरह उन्हें समझाकर स्टेशन के बाहर से ही वापस कर दिया। स्टेशन पर एकदम सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। 6:30 हो रहे थे। अंधेरा पूरी तरह हो चुका था। स्टेशन पर ऑफिस के पास बस एक बल्ब जल रहा था। हम टिकट विंडो पर गए तो देखा कि उसी ऑफिस में जहां हम पिछली बार बैठे थे, एक तरफ से खिड़की खोलकर टिकट विंडो बनी थी। अंदर एक आदमी था। हमने 2 टिकट लिए। खिड़की से अंदर देखा तो बुकिंग क्लर्क के अलावा और कोई ऑफिस में नहीं था। हम समझ गए कि इस बार स्टेशन पर इसकी ड्यूटी है और अंकल की छुट्टी है। तो मैं और सोनू टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म पर देखा तो वहाँ भी एकदम सन्नाटा पसरा था। बस ऑफिस के पास जो बल्ब लगा था उसकी रोशनी हो रही थी, बाकी जगह अंधेरा था। हल्का हल्का कोहरा भी गिरना शुरू हो गया था, इसलिए ज्यादा दूर तक कुछ दिखाया भी नहीं जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर लोहे की बेंच बनी थी। इसके अलावा 7 से 8 पेड़ भी लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे थे, जिनके चारों ओर या बैठने के लिए सीमेंट का पक्का चबूतरा बना था। पहले तो थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे। फिर सोनू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी आओ उधर चलकर बैठते हैं। हम दोनों प्लेटफॉर्म के एक तरफ चल दिए। एक पेड़ के नीचे मैंने सोनू से जानबूझकर कहा, यही बैठ जाते हैं। सोनू ने कहा, थोड़ा और आगे चलकर बैठते हैं दीदी।